हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट अभी तक हमने इस चैप्टर में हाउ टू प्रिपेयर अ अल्कोहल फ्रॉम वेरियस मेथड हमने कंप्लीट किया। नाउ इन दिस लेक्चर वी डिस्कस टू प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल कैसे बनाते हैं बेटा, दैट हैविंग मैनी मोर प्रोसेस, पर अपनी बुक्स में जो दिया है वो और एक्स्ट्रा देख लेंगे यहाँ पे। तो वी आर डिस्कस द टॉपिक ऑफ अ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो फर्स्ट मेथड दैट इज कॉल्ड डो मेथड। To make a phenol from chlorobenzene. Second method is cumin method. Third one is from benzene sulfonic acid, and then after from benzene diazoxide chloride. Okay, so how to make a phenol with the help of this method? So we having contain like chlorobenzene in the closed vessels. जो बड़ा डिस्क्रिप्शन में आपको लिखना है, I'll just write down the प्रिपरेशन। मैं आपको पूरी मतलब इसकी डिस्क्रिप्शन की कॉपी मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, वो आपको पूरी नोट्स बनानी है। सो हाउ टू मेक अ फिनॉल? तो फर्स्ट वी हैविंग अ कंटेन लाइक क्लोरोबेंजीन एज अ रिएक्टेंट। दैट इज क्लोरोबेंजीन। React with the aqueous solution of NaOH at 623 Kelvin temperature and 300 bar pressure. Okay, तो यहाँ पे in the closed vessel chlorobenzene react with the aqueous solution of NaOH at 623 Kelvin temperature and 300 bar pressure. So what will happen here? तो यहाँ पे बनेगा सोडियम का, फिनॉल का सोडियम सॉल्ट, सोडियम फिनॉक्साइड प्रोड्यूस होगा। तो होगा क्या यहाँ पे बेटे, Cl, एक Cl जो है अटैच विद द Na, मतलब क्या बन गया NaCl। यहाँ से पूरा ONa Cl के प्लेस पे चला जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या आया, फिनॉल का सोडियम सॉल्ट बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड यहाँ पे प्रोड्यूस होगा एज अ इंटरमीडिएट। हियर आई जस्ट राइट डाउन ONa प्लस क्या प्रोड्यूस हुआ, 1 Na विथ 1 Cl, तो बन गया अपना NaCl। देन दैट हैविंग 2H and 2O था, एक ऑक्सीजन यहाँ पे चला गया, एक O बचा और 2 H बचा, तो क्या बनेगा यहाँ पे, फिर बना अपना H2O, दैट इज कॉल्ड सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड फिनॉक्साइड। ओके, देन ये जो सोडियम फिनॉक्साइड मिला, react with the HCl, react with the HCl, so it is converting a phenol, ये बन गया अपना फिनॉल, प्लस ये हो गया अपना NaCl। ओके, सो दैट इज कॉल्ड फिनॉल बेटे। जो यहाँ पे हैविंग द प्रेशर लाइक 300 बार, ये रिएक्शन किस में होगी, क्लोज वेसल्स में होगी। तो यहाँ पे ध्यान दो, आई जस्ट एक्सप्लेन प्रॉपरली। क्लोरोबेंजीन या फिर एट द इन द क्लोज वेसल एट 623 Kelvin temperature and 300 bar pressure, chlorobenzene react with the aqueous solution of NaOH. First obtain a sodium salt of sodium phenoxide of the salt of phenol, then after react with the HCl produce the phenol। तो बेटे ध्यान दे, यहाँ पे जब भी ये बनेगा ना, तो एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लोरोबेंजीन
उसको हम दूर करेंगे। देन आफ्टर एट द HCl, अगर ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, जो क्लोरोबेंजीन पड़ा है, एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद द सोडियम फिनोक्साइड। ध्यान तो फिर से बोल रहा हूं, ये बन गया। HCl पास आउट करने से पहले वी जस्ट रिमूव द एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लोरोबेंजीन, अदरवाइज व्हाट विल हैपन एट दैट टाइम, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद द सोडियम फिनोक्साइड एंड ऑब्टेन एज अ वेस्ट प्रोडक्ट क्या बन गई अपनी, फिनॉक्सी बेंजीन बन जाएगा। फिनॉक्सी बेंजीन बन गया। अगर ये बन गया तो इसका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैसे, फिर से अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लोरोबेंजीन रिमूव नहीं किया तो एट दैट टाइम सोडियम फिनॉक्साइड एंड क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ ईच अदर एंड ऑब्टेन अ सोडियम फिनॉक्सी बेंजीन। कैसे बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लोरोबेंजीन जो एज अ रिएक्टेंट था, ओके, ये अपना हो गया क्लोरोबेंजीन प्लस जो बीच में बना था इंटरमीडिएट एज अ सोडियम फिनॉक्साइड था यहाँ पे अपना, ये अपना हो गया सोडियम फिनॉक्साइड। रिएक्ट किया तो क्या होगा, यहाँ से ये NaCl क्या हो जाएगा, रिमूव, तो क्या बनेगा यहाँ पे बनेगा अपना फिनॉक्सी बेंजीन, या फिर उसको बोलते हैं डाइफिनाइल ईथर बन गया यहाँ पे। अगर ये बन गया तो फिनॉल की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये कौन है, बीच में बन गया ना, दैट इज कॉल्ड डाई फिनाइल ईथर बन गया। ओके, अगर ये बना तो इसकी प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हाउ टू इंक्रीज द प्रोडक्ट ऑफ फिनॉल, तो बिफोर द रिएक्शन व्हेन वी स्टार्ट द रिएक्शन विद द NaOH and क्लोरोबेंजीन, तो इन द बिफोर रिएक्शन वी जस्ट एडिंग इनसाइड ऑफ द कंटेनर, इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐड करेंगे इनिशियली स्टेज पे वी जस्ट एडिंग अ डाइफिनाइल ईथर को हमने इसमें ऐड किया है। फिर मैं इसको लिखता हूँ C6H5O C6H5, मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ल चैटेलियर क्या होगा, अगर ये पहले से है तो ये बनेगा नहीं और अपनी प्रोडक्शन फिनॉल का क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो दैट इज द मेथड टू ऑब्टेन अ फिनॉल विद हेल्प ऑफ डाउ मेथड। ओके, क्लियर। तो फिर से बोल सकते हैं हम यहाँ पे, इन द क्लोज वेसल क्लोरोबेंजीन react with the aqueous solution of NaOH at 623 Kelvin temperature and 300 bar pressure. At that time, sodium phenoxide obtained, it is the salt of phenol. Then after sodium phenoxide react with the HCl and obtain a phenol. Okay, so whenever you do this reaction, तो excess amount of chlorobenzene दूर करेंगे. Then after react with the HCl. अगर ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, both are react with each other and obtain a वेस्ट प्रोडक्ट लाइक फिनॉक्सीबेंजीन। अगर ये बना तो इसका प्रोडक्शन क्या होगा, कम होगा। दैट्स वाई बिफोर स्टार्टिंग द रिएक्शन वी ऐड अ फिनॉक्सीबेंजीन। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ले चैटेलियर क्या होगा, ये बनेगा नहीं और प्रोडक्शन इसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दैट इज द मेथड टू प्रिपेयर अ फिनॉल विद द हेल्प ऑफ डाउ मेथड। ओके, क्लियर बेटे। देन आफ्टर सेकंड इट्स कॉल्ड अ क्यूमिन मेथड। हाउ टू मेक अ फिनॉल, तो बेटे ध्यान दो, अगर आपको बोले कि ऑब्टेन अ प्योर फिनॉल मेथड, तो कौन सी आएगी, क्यूमिन मेथड आएगी। यानी क्यूमिन मेथड क्या है, उससे क्या बनता है, प्योर फिनॉल बनता है। नंबर 2 इट्स कॉल्ड क्यूमिन मेथड। ओके, ये भी सिंपल है। हाउ टू मेक अ क्यूमिन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट मेक अ क्यूमिन with the help of two compound like benzene and propene. So we having contain like phenol, chlorobenzene, that is called benzene. बेंजीन दिए विद द प्रोपीन, प्रोपीन का फॉर्मूला पता है CH3
CH double bond CH2, that is called propene. In the presence of H3PO4 as a catalyst at 5, 10, 23 Kelvin temperature. तो बेंजीन react with the propene at 5 to 3 Kelvin temperature in the presence of catalyst like H3PO4 to obtain first a isopropyl benzene. तो कैसे बनेगा बेटे यहाँ पे 1H रिमूव फ्रॉम द बेंजीन और यहाँ पे आएगा तो क्या बन जाएगा CH3 बन के इसका बॉन्ड टूटेगा तो इसकी वैलेंसी कम हो जाएगी, ये पूरा कहाँ पे अटैच होगा और द बेंजीन, तो यहाँ पे अपना बन गया कुछ ऐसे बन गया। ऑर्गेनिक कभी रट्टा नहीं बनना है, उसको समझ के करना बेटे। यहाँ पे फिर से क्या हुआ 1H रिमूव फ्रॉम द बेंजीन, OH कहाँ पे चला गया, AH यहाँ पे आ गया, एक H कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो A बॉन्ड ब्रेक हो गया। इधर क्या होगा होमोलाइटिक फिशन होगा, यानी AH विथ हियर तो CH3 बन गया, इसकी वैलेंसी कम हो जाएगी और इसकी भी कम है, तो क्या होगा ये पूरा बंच उठा के बेंजीन के ऊपर रखना है, तो क्या बनेगा यहाँ पे होगा CH देन CH3 और यहाँ पे हो गया CH3, दैट इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ओके, दैट इज कॉल्ड क्यूमीन, दैट इज कॉल्ड क्यूमीन। ओके, ये अपना वो बन गया क्यूमीन। देन आफ्टर क्यूमीन का क्या किया बेटे ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे बुक्स में दिया वैसे लिख रहा हूँ मैं, रिएक्ट विद द O2 मीन टू से एयर। हाँ हो सकता है यहाँ पे 5% Na2CO3 लिखा हुआ पर यहाँ पे है नहीं, तो O2 क्या होगा पूरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जॉइन विद द बिटवीन C एंड H, यानी ये पूरा ऑक्सीजन कहाँ पे चला जाएगा C और H के बीच में चला जाएगा, तो कुछ ऐसे बनेगा बेटे यहाँ पे, ध्यान दो। मैं इसको ऐसे लिखूँ चलेगा ना, ये CH3 और ये हो गया अपना CH3, दोनों को मैंने ये H और C के बीच में दो O को मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया, हो गया, दैट इज कॉल्ड क्यूमीन हाइड्रो peroxide, cumin hydro peroxide. Then do the acidification with the help of dilute H2SO4। तो क्या होगा ये पूरा सेक्शन रिमूव हो गया और जो बचा OH वो कहाँ पे चला जाएगा, ये बेंजीन रिंग में चला जाएगा। ओके, तो क्या ऑप्टेन हुआ, बेंजीन के ऊपर क्या आ गया OH आ गया, मतलब अपना यहाँ पे बन गया फिनॉल, अपना यहाँ पे बन गया क्या, ये हो गया अपना फिनॉल। और यहाँ पे जो मैं बोला बाय प्रोडक्ट, वहाँ पे क्या था वेस्ट प्रोडक्ट थी, वो क्या मेन प्रोडक्ट को दो मेथड में क्या था, बीच में क्या बन गया डाई फिनाइल ईथर, तो वो क्या करता था कि मेन प्रोडक्ट को क्या नुकसान करता था, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बन गई, दैट इज कॉल्ड बाय प्रोडक्ट, इट्स कॉल्ड एसीटोन, that is phenol, that is acetone. So method to preparation of benzene phenol with the help of cumin method। तो बेटे ये मेथड क्या है बेटे, एक तो इसमें खर्चा कम होता है, फाइनेंशियली क्या है बेटे उसमें खर्चा कम होता है, और इससे इस मेथड से बेटे क्या होता है विच इज ऑब्टेन ऑफ प्योर फिनॉल, इस मेथड से क्या बनता है अपना प्योर फिनॉल। अगर आपको पूछे कि रिएक्शन राइट डाउन द रिएक्शन टू ऑब्टेन अ प्योर फिनॉल, तो कौन सी आएगी, क्यूमिन मेथड आएगी, क्लियर। तो दैट इज द मेथड टू ऑब्टेन अ फिनॉल विद द हेल्प ऑफ अ क्यूमिन मेथड। थर्ड एंड फोर्थ वी नो दैट हाउ टू ऑब्टेन द फिनॉल, यहाँ तक क्लियर आपका।
देख लो ध्यान से पूरा। चलो एक बार मैं यहाँ से फिर से बेंजीन बना देता हूँ, पूरा ध्यान से देख लो, क्योंकि ऑर्गेनिक प्रॉपर तरीके से करो, डाउट किधर भी होगा नहीं। यह तक क्लियर आपका। सो 2 मेथड टू ऑब्टेन अ फिनॉल। देन आफ्टर थर्ड, इसमें सिर्फ रिएक्शन है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो आपने 11th में पढ़ा है हाउ टू मेक अ BSA। तो बेंजीन का अगर सल्फोनेशन किया तो क्या बनेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा, और उसका क्या किया, फिजन विद द NaOH, तो क्या बन गया अपना फिनॉल बन जाएगा। ओके, तो इट्स वेरी इजी टू ऑब्टेन अ फिनॉल विद द हेल्प ऑफ सल्फोनेशन। चलो मेरे पास कौन है, फ्रॉम BSA। BSA मतलब कौन है अपना ये बेटे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। मैं यहाँ पे पूरा लिख दूं बेटे, यहाँ पे दैट इज कॉल्ड बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट प्रिपेयर्ड द BSA फ्रॉम बेंजीन। तो आपने पढ़ा वी हैविंग द कंटेंट लाइक बेंजीन, इसका हमने यहाँ पे किया सल्फोनेशन, तो कौन हो गया यहाँ पे, फ्यूमिंग H2SO4, दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेटे। तो यहाँ पे हुआ गया SO3H प्लस इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्टेंट बनेगा यहाँ पे। ओके, सो क्या होगा यहाँ पे, ऑब्टेन अ SO3H, क्या बन गया अपना बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहाँ पे अपना टेम्परेचर होगा 353 केल्विन। कितना टेम्परेचर बेटे, 353 केल्विन है। तो क्या रिमूव हुआ यहाँ पे, वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो गया। तो बेटे ध्यान दो कैसे बने यहाँ पे। सो यहाँ पे H2SO4 में से क्या बनेगा, फर्स्ट तो बनेगा इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट लाइक SO3H प्लस बनेगा। कैसे बनेगा, तो यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ। तो वी हैविंग द कंटेंट लाइक 2 नंबर ऑफ H2SO4 है, देखो H2SO4 प्लस H2SO4। तो यहाँ पे एक H2SO4 एज आ रिएक्टेंट है, एक बिहेव लाइक आ कैटालिस्ट है यहाँ पे। सो मैं फिर इसके दो पार्टीशन करूंगा। एक बनेगा बेटे यहाँ पे H प्लस N SO3 HSO4 माइनस बनेगा यहाँ पे। मैं यहाँ पे पार्टीशन कर रहा हूँ बेटे, क्या होगा, एक होगा OH माइनस एंड SO3H प्लस। ओके, देख लो यहाँ पे हाउ मेनी हाइड्रोजन दैट हैविंग 2, 1 2 4 ऑक्सीजन 4, 1 सल्फर हो गया। मैंने इसका पार्टीशन ऐसे किया H प्लस प्लस HSO4 माइनस, यहाँ पे क्या किया मैंने OH माइनस प्लस SO3H प्लस। क्या बनेगा, हाउ मेनी हाइड्रोजन दैट हैविंग 2, तो एक यहाँ से एक यहाँ 2 हो गया, ऑक्सीजन 4, 3 और 1 4, ऐसे एक हो गया बेटे यहाँ पे। तो फर्स्ट क्या बनेगा, तो ये दोनों मिक्सअप हो गया, क्या बनाया उसने H2O, मतलब H2 अपना क्या हो गया रिमूव, मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटे, क्लियर। अभी क्या होगा, ये अपना कौन हो गया, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। अटैक ऑन द बेंजीन, मतलब अटैक विद द पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन। तो जिस कार्बन पे ये अटैच होगा वहां से H प्लस रिमूव होगा। H प्लस कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे, मतलब क्या बन गया H2SO4 बन गया वापस। ओके, तो ये अपना हो गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो गया। ओके, देन व्हाट कैन वी डू आफ्टर दैट। ओके, तो इसके बाद क्या करेंगे, रिएक्ट विद द NaOH। तो क्या बनेगा यहाँ पे, रिएक्ट विद द NaOH। चलो क्या होगा यहाँ पे, तो ONA यहाँ पे आएगा, SO2 और H2O रिमूव हो जाएगा। तो इन दिस रिएक्शन अपना बनेगा सोडियम फिनोक्साइड, मतलब होगा क्या H विथ OH H2O और Na यहाँ पे चला जाएगा, माइनस
H2O, तो होगा क्या यहाँ पे, बेंजीन के ऊपर क्या आया बेटे, हो गया अपना SO3 Na बन गया। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। दैट इज कॉल्ड सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, दैट इज कॉल्ड सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। अगेन डू द रिएक्शन विद NaOH एट 623 केल्विन टेम्परेचर, ये अपना बन गया सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन sulfonate. Again react with the NaOH at 623 Kelvin टेम्परेचर। तो अपना यहाँ पे बनेगा बेटे सोडियम फिनोक्साइड। क्या बन गया, यहाँ पे अपना बन गया सोडियम फिनोक्साइड, मतलब हो गया अपना ONA, दैट इज कॉल्ड sodium phenoxide. Last, we know that do the acidification with the HCl, तो क्या बनेगा लास्ट में यहाँ पे, इट इज ऑब्टेन अ फिनॉल प्लस NaCl, दैट इज कॉल्ड फिनॉल। बट तो ये फर्स्ट मेथड थी हाउ टू प्रिपेयर अ फिनॉल। क्यूमीन डाउ के पहले ये अपनी फर्स्ट मेथड थी टू प्रिपेयर अ फिनॉल। तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटे अपना, और बन सकता है यहाँ पे, तो अगर मैं 2 मोल लिया तो क्या बनेगा यहाँ पे माइनस Na2SO4 और क्या बनेगा H2 बनेगा, 2 लिया तो हिसाब से मेंटेन हो गया। तो दिस रिएक्शन टू मेक अ फिनॉल विद द हेल्प ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। एक बेटे बुक्स में भी डायरेक्टली दिया हुआ है, कैसे किया है बुक्स में, डायरेक्ट क्या किया है पे उसने, डू द सल्फोनेशन एट 353 केल्विन टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ फ्यूमिंग H2SO4। मैं बेटे अलग से नहीं लिख रहा हूँ, हाँ अगर आप चाहे तो मैं अलग से लिख दूँ, यानी आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए, दोनों मेथड को अलग से लिख दो बेटे। दैट इज द फर्स्ट मेथड टू ऑब्टेन अ फिनॉल। डाउ और क्यूमिन से पहले ये जर्मनी में फर्स्ट मेथड थी टू प्रिपेयर अ फिनॉल। ओके, तो यहां पे अपने पास कौन है, बेंजीन है। ये अपना हो गया बेंजीन, डू द सल्फोनेशन, फ्यूमिंग H2SO4 एट 353 केल्विन टेम्परेचर, वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो गया, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम इज रिएक्शन ओवर देयर। तो यहाँ पे अपना क्या बनेगा, फिनॉल बनेगा, सॉरी बेंजीन सल्फोनिक एसिड यहाँ पे अपना बन गया, मतलब क्या हो गया यहाँ पे SO3H बन गया, बुक्स में लिख दिया हुआ है। तो क्या हो गया यहाँ पे, रिएक्ट विद द NaOH सॉलिड, क्या किया बेटे उसका फिजन किया यहाँ पे, फिजन विद द NaOH एट हाई टेम्परेचर, सो ऑब्टेन अ फिनॉल, ऑब्टेन अ फिनॉल। यहाँ पे आ गया अपना OH, मतलब AOH चला गया, यहाँ पे जो ये बचा अटैच विद द Na, तो क्या बना अपने यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा NaHSO3। ये रिएक्शन बुक्स में ये बेटे एक्स्ट्रा रिएक्शन है, वो भी आपको करनी है, ठीक है। देन आफ्टर वी नो दैट हाउ टू मेक अ फिनॉल विद द हेल्प ऑफ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, वो भी आपको पता है बेटे। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, हाउ टू प्रिपेयर अ BDC, वी नो दैट इट इज कम फ्रॉम अ प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन लाइक एनिलीन। तो एनिलीन की रिएक्शन एट लो टेम्परेचर लाइक 273 टू 278 केल्विन टेम्परेचर पे अगर रिएक्शन हुआ तो अनस्टेबल सॉल्ट बनेगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ओके, देन डू द रिएक्शन विद द H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ विद द H2O, तो बनेगा अपना फिनॉल। तो बेटे यहाँ पे वी हैविंग द कंटेंट लाइक
एनिलीन, ध्यान दो, ये अपने हेलो अल्केन में पढ़ा हुआ है, हाउ टू प्रिपेयर अ बीडीसी, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो यहां पे अपना है, ये हो गया अपना एनिलीन, ओके, दैट इज कॉल्ड एनिलीन। react with the 2 number of HCl plus NaNO2 sodium nitrate at 273 to 278 Kelvin temperature. The method to preparation of BDC, that is called diazotization. Okay, तो यहाँ पे होगा क्या बेटे, how many H that having 2H from here, 2H from here and 2O from here, मतलब 4H और 2O, क्या बनेगा, -2H2O, क्लियर। 1 Na विथ 1 Cl, क्या निकल गया, NaCl निकल गया बेटे। यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे एक N यहाँ पे बचा, एक N ये रहा, एक Cl बचा, मतलब क्या हो गया, यहाँ पे बेंजीन के ऊपर क्या आ गया, बेंजीन के ऊपर अपना आ गया यहाँ पे N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N डॉट Cl माइनस, दैट इज कॉल्ड बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड सॉल्ट। ये अपना बन गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड सॉल्ट हो गया, ओके। दैट इज अनस्टेबल बेटे, ये क्या है, रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे क्या है, दैट इज अ अनस्टेबल है, और ड्राई कंडीशन में एक्सप्लोजिव है, मतलब जैसे बना उसको तुरंत रिएक्टेंट यूज करना पड़ेगा। सॉरी, सो वी हैविंग BDC, that is called benzene diazonium chloride, H2O in the presence of H2SO4। तो बेटे इसका पार्टीशन होगा H प्लस और OH माइनस हो जाएगा, OH यहाँ पे चला गया, मतलब बेंजीन के ऊपर आ गया OH, इस पे आ गया अपना OH प्लस 2 N2 बन गया, एक N2 बन गया, प्लस बचा क्या, एक H और एक Cl, क्या बन गया अपना HCl, दैट इज कॉल्ड फिनॉल, ओके। सो वी ऑलरेडी डिस्कस द 5 मेथड टू प्रिपेयर अ फिनॉल। हाँ, दूसरी भी है, विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जैसे हमने आगे किया था वैसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट डो मेथड, देन आफ्टर क्यूमिन मेथड, थर्ड वन इज द फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, देन आफ्टर ऑल्सो फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, एंड लास्ट वन इज कॉल्ड फ्रॉम BDC। तो ओके, ये 5 मेथड है टू प्रिपेयर अ फिनॉल, ओके। यहाँ तक अब क्लियर, चलो ध्यान से देख लो, ओके। ओके बेटे, और 2 एक्स्ट्रा रिएक्शन है टू प्रिपेयर अ फिनॉल। फर्स्ट फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड देन फ्रॉम अ सैलिसिलिक एसिड। सो हाउ टू मेक अ फिनॉल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड reagent? So we having one content like a bromobenzene, that is called bromobenzene. Okay, react with the magnesium metal in the presence of dry ether. ओके बेटे, तो यहाँ पे हमने रिएक्शन किया विद द
Mg विद द ब्रोमोबेंजीन, तो अपना क्या बन गया बेटे यहाँ पे, तो यहाँ पे बन गया अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हाँ, अगर इसको राउंड भी कर सकते बेटे यहाँ पे, तो यहाँ पे बन गया अपना MgBr, दैट इज कॉल्ड फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, दैट इज कॉल्ड फिनाइल मैग्नीशियम bromide. Okay, that is a Grignard reagent. Okay, then react with the oxygen in the presence of dry ether. तो अपनी हो जाएगी प्रोडक्ट लाइक दिस वन, OMgBr. Then do the hydrolysis with the help in the presence of H plus. सो इसके मैं आपकी समझ के लिए दो पार्ट करूंगा बेटे, एक होगा H प्लस, दूसरा होगा OH माइनस। चलो यहाँ से मैंने किया, मैग्नीशियम इज अ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो यहाँ पे आएगा partial positive, partial negative to the partition from here, H with the O, Mg के साथ OH आएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे, that is to make a phenol, और क्या बना अपना यहाँ पे बन गया Mg OH and Br, that is to method from अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और अपना क्या बना बेटे यहाँ पे फिनोल। देन आफ्टर फ्रॉम अ सैलिसिलिक एसिड बेटे, तो सैलिसिलिक एसिड हम बनाएंगे द मेथड दैट इज कॉल्ड कॉल्बे रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे अपने पास कौन है, अ सैलिसिलिक एसिड है, यहाँ पे है OH, ये हो गया COOH, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ और सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। ओके, रिएक्ट विद द सोडा लाइम, हीट किया विद सोडा लाइम, तो क्या होगा बेटे, दैट इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब ये पूरा CO2 रिमूव हो जाएगा, H यहाँ पे चला गया, मतलब बेंजीन रिंग में चला गया, और यहाँ पे आएगा ONA, मतलब यहाँ पे अपना बन गया ये हो गया अपना ONA, जो क्या होगा बेटे यहाँ पे, हाउ मेनी Na, तो एक Na यहाँ पे चला गया, Na2CO3 बन जाएगा। ओके, ये अपना बन गया पूरा, दैट इज कॉल्ड सोडियम फिनोक्साइड। लास्टली वी नो दैट डू द रिएक्शन विद द HCl, तो अपना क्या बन जाएगा बेटे यहाँ पे, दैट इज अ फिनॉल एंड NaCl, तो ये अपना बन गया बेटे क्या, फिनॉल। तो यहाँ पे ऑप्टेन क्या होगा, Na2CO3 माइनस हो जाएगा यहाँ पे, माइनस Na2CO3 प्लस क्या बन जाएगा बेटे यहाँ पे H2 रिमूव हो जाएगा। ओके, सो दैट इज द मेथड टू प्रिपेयर अ फिनॉल फ्रॉम अ सैलिसिलिक एसिड। क्लियर बेटे यहाँ पे। ओके, Na2CO3 बन गया Na2CO3। ओके, 2 H था, H2 बन गया, H यहाँ पे चला गया, एक H यहाँ से आया तो पूरा क्या बन गया अपना फिनल बन गया। हाँ, दैट इज टू मेथड टू प्रिपेयर अ फिनल। ओके, ये पूरी रिएक्शन लिख लो बेटे, मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्शन आई जस्ट व्हाट्सअप, और ये आपको पूरी नोट्स बनानी। सो यहाँ तक आपका हो गया क्लियर बेटे। तो यहाँ पे दिस दैट आर मैनी मेथड टू प्रिपेयर अ फिनॉल। तो हमने अभी तक टोटल मिला के बुक्स में 4 मेथड है और एक्स्ट्रा अपन ने 3 ले ली, 4 ले ली, तो टोटल 8 मेथड टू प्रिपेयर अ फिनॉल। ओके, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया बेटे। थैंक यू वेरी मच।